सन 2013 अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना को 50 साल पूरा होने को है। इन 50 सालों में इस्कॉन बहुत विस्तृत हुआ है। देश विदेश में 600 से भी ज्यादा मंदिर, श्रील प्रभुपाद की करोड़ों पुस्तकों का वितरण, लाखों गंभीर भक्त, देश विदेश में काले, गोरे, अमीर, गरीब सब मिलकर बिना किसी भेदभाव के हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मेरा 50% कार्य बाकी है। कृषि समुदायों की स्थापना भी बाकी है। यदि ये स्थापित हो गए तो वर्णाश्रम धर्म स्थापित हो जाएगा और पूरी दुनिया कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ हमारे संघ के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसत योनिजन्मसु। अतः हमें हमेशा अच्छा संग, भक्तों का संग खोजना चाहिए। फिर हमारा जीवन सफल होगा। यदि हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा चरित्र एवं स्वभाव सुधर जाता है। श्रीमद् भागवतम सुनने से, चर्चा करने से रजोगुण तमोगुण का दमन होता है। फिर हम सत्वगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुण तमोगुण हमें प्रभावित नहीं कर पाते। इसलिए वर्णाश्रम धर्म अत्यंत आवश्यक है, जिससे लोग सत्वगुण में रहें। रजोगुण तमोगुण काम और लोभ को बढ़ाते हैं और ऐसे जीवात्मा को इस भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में घुमाते हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना के माध्यम से उनको सत्वगुण में लाना चाहिए। अपने प्रचार काल में ही श्रील प्रभुपाद ने 40 फार्म प्रोजेक्टों की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं इन फार्म प्रोजेक्टों पर जाकर सबको सिखाऊंगा कि कैसे प्रकृति की गोद में जीकर कृष्ण पर निर्भर रहा जाए। श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी कि गृहस्थ भक्तों सिटी के बाहर रहेंगे और एक साथ चार्ज करेंगे, बच्चे को शिक्षा देंगे और इस प्रकार शांतिमय भक्तिमय के वातावरण में एक साथ रहेंगे और इस प्रकार जीवन यापन करेंगे। तो इस अवंती आश्रम एक प्रकल्प है जिसमें 4-5 परिवार रहते हैं, सब भक्त हैं और इस प्रकार विद्युत के बिना रहते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं। जो गृहस्थ भक्तों जो शहरों में रहते हैं तो ऐसे अवसर नहीं मिलते और सब भक्त बहुत खुशी है। अभी जून महीना है, ज्येष्ठ महीना हो रहा है, बहुत गर्म पड़ते हैं, लेकिन सब भक्त का आदत हो गया है और कुछ भी कष्ट नहीं लगते और बहुत खुशी है सब भक्त, क्योंकि भगवान की कृपा से
बिना तनाव से, बिना चिंता से लोग भगवान की प्रकृति की कृपा से रह सकते हैं। और ऐसे वातावरण आदर्श है भगवत भक्ति करने के लिए। तो इस आश्रम में हम ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसमें सब सुखी सुरक्षा में रह सकते हैं। लड़कियों के लिए, नारियों के लिए कुछ चिंता नहीं है, सब सुरक्षित होती हैं और सब बहुत खुशी है। और बच्चे तो कृष्ण के बारे में सीखते हैं और सब बकवास जो आधुनिक स्कूलों में सीखते हैं तो वो तो कुछ भी शिक्षा नहीं, वास्तव विद्या की शिक्षा होती है। तो ये एक प्रयास है श्रील प्रभुपाद की इच्छा, वर्णाश्रम उसको पूर्ण करने के लिए। तो हम सभी वैष्णवों की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे इस तुच्छ प्रयत्न सफल हो सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। यदि मैं आपके सामने एक ऐसी जीवन शैली का प्रस्ताव रखूं कि जिसमें आपको अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए साल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, वो भी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे काम करना पड़े, और वो भी भक्तों के संग में कृष्ण चिंतन के साथ, और बाकी समय आप अपना भक्तिमय कार्य कर सके, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? बेशक। तो इस प्रकार की जीवन शैली सबको प्रदान करना, यही है श्रील प्रभुपाद का बाकी बचा 50% कार्य, जिसे श्रील प्रभुपाद ने वर्णाश्रम का नाम दिया है। ललित गोविंदास बड़ौदा में हीरे के एक बड़े व्यापारी है। इन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन नंदग्राम को शुरू में उपयोग हेतु दी हुई है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस मशीनी सभ्यता के लुभाने में मत आओ, अपना खाना और अपने कपड़े खुद उगाओ, ऐशो आराम के लिए समय व्यर्थ मत गवाओ, हरे कृष्णा महामंत्र जपो, यही जीवन की सफलता है। यह इतना कठिन नहीं है। इस परियोजना के 2 मुख्य विभाग हैं, एक बच्चों का प्रशिक्षण अर्थात गुरुकुल, और दूसरा वर्णाश्रम कॉलेज अर्थात फार्म प्रोजेक्ट। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमें बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ व अनित्य है। हम इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं। ध्येय है कृष्ण भक्ति में प्रगति। प्रहलाद महाराज के निर्देशानुसार बचपन से ही कृष्ण भक्ति का प्रशिक्षण देने हेतु है गुरुकुल। नंदग्राम में चल रहे इस गुरुकुल का नाम है अवंती आश्रम। हमारे गुरुकुल के आचार्य कहते हैं, जय श्रील प्रभुपाद। हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार बच्चों को शुरू से ही भक्ति आचरण सिखाते हैं। यहाँ पर बच्चे सुबह 3 बजे उठ जाते हैं।
पिछले 1.5 साल से इन बच्चों को प्रशिक्षण देते हुए हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये बच्चे बहुत ही सरल एवं सुसंस्कृत बन रहे हैं व इनमें दैवीय गुण प्रकट हो रहे हैं। ये बच्चा शुभम एक बार खेल खेल में ज़मीन पर गिर पड़ा था। भगवान की कृपा से इसको कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन इस घटना के उपरांत इसके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था कृष्णा कृष्णा। कभी कभी मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि मुझे भी अगर ये प्रशिक्षण बचपन से मिला होता तो मैं आज कहाँ होता। मैं इन बच्चों की भागवतम कक्षा लेता हूँ। जब मैं इनकी कक्षा लेना शुरू करने वाला था तब मुझे चिंता थी कि श्रीमद् भागवतम जैसा जटिल विषय ये बच्चे कैसे समझ पाएंगे। लेकिन जब मैंने इनकी कक्षा लेना शुरू किया तो मैंने पाया कि बच्चों में बड़ों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा जिज्ञासा होती है और वो सरलता से समझते हैं। अब जब मैं बड़ों की भागवतम कक्षा लेता हूँ तो सोचता हूँ बच्चे तो सरलता से समझ गए, बड़े कैसे समझेंगे। श्रील प्रभुपाद ने स्त्रियों के लिए 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं कि हमें इन 5 चीज़ों में दक्ष होना चाहिए। पहला, घर की साफ सफाई। दूसरा, खाना बनाना, भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोग बनाने में हमें दक्ष होना चाहिए। तीसरा, मक्खन निकालना। चौथा, बच्चों का लालन पालन करना। और 5वां, पतिव्रता होना। तो जैसा श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया है कि हमें इन 5 चीज़ों में निपुण होना चाहिए, परंतु आजकल की शिक्षा में हम देख रहे हैं कि स्त्रियों को ये सिद्धांत नहीं बताए जाते। आजकल उनको डिग्री लेने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ, मैं MDS कर रही थी तो एक बार हम गुरु महाराज के पास गए, मैं अपने परिवार के साथ गई तो मेरे पिता ने बड़े गर्व से बताया महाराज को कि ये MD कर रही है। तो गुरु महाराज बोले क्या फ़ायदा, बनानी तो करना तो मतलब चपाती ही बेलनी है, आखिर तो जीवन में यही स्त्रियों का धर्म है। तो महाराज बोले कि सभी स्त्रियों को MSc होना चाहिए, मास्टर ऑफ सब्जी एंड चपाती। आप पूछ सकते हैं कि गुरुकुल में हम आधुनिक शिक्षण और डिग्री नहीं देते, बड़े होकर ये बच्चे अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? इसका उत्तर है इस परियोजना का दूसरा विभाग, वर्णाश्रम कॉलेज या फार्म प्रोजेक्ट। त्रिभंगानंद दास ये हीरो मोटर्स में ट्रेनिंग मैनेजर हैं और पिछले 1.5 साल से नंदग्राम में रहते हैं। 1 महीने से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और यहाँ पर पूर्णतः खेती पर आधारित स्वावलंबी जीवन जीने का प्रयास शुरू किया है। मैं रोज 2 घंटे सब्जियां उगाने में लगाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि स्वावलंबन सरल है। हमारी काफ़ी सब्जियां तो हमारे खेत से ही मिल जाती है।
जब हम शहर में रहते थे, रोज़ मंगला आरती के लिए उठना बहुत ही कठिन था। बच्चों के शिक्षण की बहुत चिंता थी, क्योंकि स्कूलों में उनका चरित्र पूरा बिगड़ रहा था। 16 माला जप का समय ही मुश्किल से मिलता था। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने की तो बात ही छोड़िए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए विषयी लोगों का संग करना जहर पीने जैसा है और भक्तों का संग करना बहुत ही ज़रूरी है। शहरी जीवन में हम ज़्यादातर समय जॉब में, असत्संग में ही गुजारते थे। सिद्धांत सरल है। हमारी सभी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, खेती और गौरक्षा से सरलता से प्राप्त हो जाती है। 2 से 4 एकड़ जमीन हो, गायें हो और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, दिन के अधिक से अधिक 8 घंटे काम, तो एक परिवार की सभी आवश्यकताएं पूर्ण। इस प्रकार समय बचाइए और भक्ति बढ़ाइए। गाय वो खाती है जो हम छोड़ देते हैं। हम अन्न खाते हैं और बचा हुआ घास गाय खाती है और बदले में हमको गोबर और दूध देती है। ऐसे ही गाय के पालन पोषण में कोई खर्च नहीं होता और कोई दान की आवश्यकता नहीं है। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने पर जिस बच्चे को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हुआ, उसे वर्णाश्रम कॉलेज में स्वावलंबन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब नंदग्राम प्रोजेक्ट अपनी ज़मीन खरीदने जा रहा है, तब जाकर हमारे स्वावलंबन होने का प्रयास सफल हो पाएगा। पिछले 1.5 वर्षों से ये भक्त यहाँ रहते हैं और इनका अनुभव है। रोज शिला प्रभात की पुस्तकें पढ़ पाते हैं। रोज भागवतम कक्षा सुन पाते हैं। गृहस्थ आश्रम में हमेशा कृष्ण का स्मरण होना और कभी उनका विस्मरण न होना अब संभव लगता है। प्राकृतिक वातावरण से स्वास्थ्य निरोगी रहता है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुमोदित इस जीवन शैली का पालन करके अब सभी भक्त आश्वस्त हैं कि भक्ति के लिए इससे अधिक अनुकूल वातावरण और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन इस वातावरण में बने रहने के लिए इन्हें स्वावलंबी बनना होगा, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं खेती द्वारा करनी होगी। अभी 3 परिवार तथा 3 बड़े बच्चे कृषि करके स्वावलंबी होने को तैयार है। मात्र आवश्यकता है पर्याप्त जमीन की। इस हेतु नंदग्राम परियोजना के अंतर्गत राजपीपला जिले में नर्मदा नदी के पास 32 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है, जिस पर कम से कम 60 लोग स्वावलंबी भक्तिमय जीवन जी पाएंगे।